हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकिया लाइफ। तो गाइस, आज है सैटरडे और सुबह का बजे 8:30, टाइम हो रहा है 8:30 बजे। तो मैंने बना ली थी आज आलू गोभी, क्योंकि इनको आलू गोभी पसंद है और गर्मी बहुत है, इस वजह से मैंने फ्राई वाली नहीं बनाई। तो मैंने कम तेल में ही आलू गोभी बनाई है, बट ये भी टेस्टी लगती है। मुझे कम लगती है, इनको ज़्यादा लगती है, तो मैंने बना दी। मुझे पर्सनली वही वाली पसंद है जो फ्राई वाली होती है। तो फिर मैंने कहा इसी से इनको एक परांठे का नाश्ता करा दूँगी और रायता बना के आलू गोभी साथ में फुल्का दे दूँगी लंच के लिए। तो मैंने कर ली थी यहाँ पे लंच की पूरी तैयारी। वहाँ मैंने आटा गूँध लिया, फटाफट मैंने बना ली अपनी सब्जी आलू गोभी की, जो कि ऑलमोस्ट पूरी पक चुकी थी। थोड़ी सी मुझे बस इसको करारी करनी थी। मैंने कहा अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी ना तो टेस्टी लगती है खाने में ना, थोड़ा जला जला सा, मतलब थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आता है तो अच्छी लगती है। आलू गोभी हो या कोई भी सब्जी हो, जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर यहाँ पे मैंने ऊपर से देखा, मैंने कहा अरे हाँ, इसको मैं ढक देती हूँ दूसरी से, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाएगी। जब तक वो आलू गोभी मेरी कुक होती है तब तक मैंने सोचा कि ना ठंडा ठंडा, यहाँ मैंने निकाल ली थी फ्रिज में से ठंडी ठंडी दही। पहले तो मैं कभी कभार बाहर की भी दही खा लेती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया कि ना फुल क्रीम दूध की ना घर की ही दही जमाया कर, वो टेस्टी भी लगती है। और वाकई में बहुत टेस्टी लगती है, एकदम चक्की चक्की दही जमती है। तो मैंने यहाँ पे जीरा भून लिया था और जीरा भूनने के बाद मैंने अपने रायते में इसको डाल दिया। हाँ, मैं जब भी इनको ऑफिस के लिए रायता देती हूँ तो इसमें मैं कभी भी नमक नहीं डालती हूँ, ना मैं चाट मसाला डालती हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें दे रखा है। ये बूंदी मैं इतना ढूंढा, मेरे को बहुत देर बाद ये बूंदी मिली, फिर मैंने बूंदी भी इसमें डाल दी। पर मैंने अच्छे से इसको मिलाया नहीं, मैंने कहा हल्की हल्की करारी होगी और वैसे जब तक रास्ते में जाएगी तो वो हिलती डुलती जाती है, तो वो अपनी हो ही जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है। फिर इधर मैंने फटाफट से 4 फुलके उतार लिए। मैंने कहा कि फुलके उतार लूँगी फटाफट फटाफट। यहाँ पे देखो बेटी सुबह सुबह कितना रिमोट लेके आ गई टीवी का, और यहाँ पे मैंने रिमोट पे टेप भी इतना टाइट लगा रखा है, ये सेल निकाल के खा जाती है। इसने बहुत बार मेरे को ना बहुत डराया है, पर ये नहीं मानती। अब इसका कहने का मतलब ये था कि मम्मा जब पराठा बनाते हो ना तो इसको आटे के अंदर ना डाल दो और रिमोट का पराठा बना दो। अब वो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता। अब वो ये सोचने आई थी, यही सोच रही थी कि मम्मी रिमोट का ना पराठा बनाएंगी, मुझे खिलाएंगी। फिर फाइनली वो चली गई थी अपना, जो भी मैंने उसको थोड़ा डांट दिया था। मैंने कहा सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और प्लस मेरे कपड़ों पे ना थोड़ा ऑयल भी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़े ऑयल के बर्तन भी वॉश किए थे, इस वजह से मेरे कपड़ों पे ऑयल लग गया। तो मैंने यहाँ पे एक ही परांठा इनको बना के दिया सिंपल। मैंने कहा भाई खाली पेट मत जाओ, एटलीस्ट ये तो खा जाओ। इन्होंने कहा नहीं नहीं 4 रोटी दे देती, फिर एक रोटी बचा के लिया है। तो मैंने एक परांठा इनको दे दिया था बना के आलू की सूखी सब्जी के साथ। चाय वाय इन्होंने लेना नहीं था, और फिर इनके 4 फुलके भी उतार दिए थे। तो इनका तो हो गया था लंच पैक। जब इनका हो जाता है ना सुबह सुबह लंच पैक, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ, थोड़ा रिलीफ मिला अब मेरे को। फिर जब ये एक परांठा खा रहे थे ना, तो मैं बेटी के लिए मैंने कहा दोनों बहन भाई ने इसमें से थोड़ी थोड़ी रोटी खाना। अब ये खाते तो है नहीं, बच्चे हवा से उछालते हैं और पंखे की तरह उछाल के ना खेलते हैं। फिर इनको भेज दिया था ऑफिस, ये चले गए थे। तो मैं ना सूखी वाली सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, मैंने उसी आलू गोभी का, मतलब मैं फ्राई वाली खाती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मतलब ज़्यादा तेल मसाला हो। आज मैंने थोड़ा कम लाइट मसाले की बनाई थी और तेल भी कम डाला था ना, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे बना ली थी अपने लिए कड़ी। तो मैंने बनाई थी बिना पकौड़ी वाली कड़ी, क्योंकि मुझे पकौड़ी वाली कड़ी कम पसंद है। मतलब वैसे खा लेती हूँ, बट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। और राजस्थान में ना सिंपल कड़ी ज़्यादा बनती है, तो हम तो भाई हैं ही राजस्थानी, तो हमें तो अच्छी लगती है ऐसी वाली कड़ी। तो मैंने बना ली थी अपनी ये कड़ी, साथ में मैंने उसी आलू गोभी की सब्ज़ी का ना पराठा बना लिया था। तो मैंने एक पराठा और एक मट्ठी कड़ी के साथ वो मैंने खा लिया था अपना सुबह नाश्ते में। मुझे ऐसी पतली पतली कड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये और कड़ रही थी, इसको आधे घंटे मैंने और पकाया तो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, बट मुझे लगती पतली। तो बंदे की ना पहली हालत ठीक ना हो, ऊपर से बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही होती ना। एक तो इन्होंने एसी का रिमोट ही खो दिया, जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही होती ना वो चीज़ें इनको मिल जाती हैं बच्चों को, और पता नहीं कहाँ से मिल जाती हैं वो चीज़ें, और वो उन चीज़ों को तोड़ मोड़ के ना जैसे मर्जी रख देते हैं। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते हैं ना कई बारी। मैं रोज़ ही यही बोलती हूँ कि बच्चे दिमाग ख़राब कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब कर ही देते हैं वो। क्योंकि भाई मैं फिर से बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, मुझे पता है मैं 2 बच्चों को सेम एज में कैसे संभालती हूँ रोज़। बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2 साल के होने वाले हैं, तो उनकी वो चीज़ें करना, उनकी हैबिट, ये सब एक आम है। लेकिन उनके लिए आम है, बच्चों के लिए। लेकिन मेरे को कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं बहुत परेशान होती हूँ। जैसे कि आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ढीली है ना, मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन मेरे पास पड़ा था ये वाला,
इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं लाइट भी चला लूँ। मैंने रूम की लाइट बंद करी हुई है सुबह से, मैं उठ ही नहीं रही। मैं एज इट इज़ ये गए, मैं इनको बस वही नाश्ता दिया थोड़ा बहुत और मैं नहा के आई। और मैं नहाने के बाद से तुरंत ही बस बेड पे ही लेटी हुई हूँ। मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया, मेरा मन नहीं किया। थोड़ा सा मैंने मैंगो शेक, मतलब मैंने खुद ही बनाया था मैंगो शेक, वही थोड़ा सा पिया, पूरा ग्लास भी नहीं पिया, थोड़ा सा ही पिया, मन ही नहीं कर रहा। और थोड़े से पीनट खाए थे मसाले वाले, बाकी ऐसी की ऐसी लेटी हूँ सुबह से। अब उनका फ़ोन आया, हाँ क्या है, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे फिर तंग कर रहे हैं उधर, अकेले अकेले हैं उधर बच्चे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कर क्या रहे हैं, ज़रा मैं भी तो देखूँ ना एक बार उठ के कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं जागती। ये किसने फैलाया पूरा, किसने फैलाया, ये किसने फैलाया? घर सेट किया था ना घर। और ये क्या कर रहे हो तुम दोनों मंदिर में? ये देखो 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 क्या कर रहे हो मंदिर में। निकलो बाहर, ध्वनि बाहर निकलो, ध्वनि अंदर रखो, वापस रखो। और कितने शैतान बच्चे हैं मेरे, बाहर रखो, चलो बाहर आओ, दोनों बहन भाई बाहर आओ। और भगवान जी के पास अलाउड नहीं है ना आपको आना, मना कर रखा ना भगवान जी के पास नहीं आना। क्यों आते हो? क्यों आते हो? चलो बाहर आओ, बाहर निकलो, चलो निकलो बाहर आओ। और मेरा फोन कैसे गिराया आपने? दो, ये रखो, धूप रखो। ध्वनि ध्वनि लाओ धूप दो बेटा, मम्मा को दो, मम्मा को दो। नहीं मानेगी इसको तो मैं बताती हूँ अभी। तू नहीं मानेगा है? तेरे को जितना शरीफ समझते हैं तू नहीं मानेगा। रख, पापा से इसमें लॉक लगवाऊंगी तब मानेगा तू। चल बाहर 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 जल्दी। तुम दोनों को नहीं समझ में आता है? सब देखेंगे अब कहेंगे ध्वनि गंदी बच्ची है। हाँ है गंदी बच्ची। बारा बारा ध्वनि ओ फाइनली गाइस मेरा रिमोट आ गया है नया। अब देखते हैं इससे एसी चलता है नहीं चलता, चला करके देखते हैं अभी। और अभी भी ये दोनों रिमोट के पास बैठे हुए हैं इतना काम खराब करने के बाद। देखो चल गया चल गया चल गया। हाय मैं 2 दिन से कितना परेशान थे ना हम लोग। ये शर्ट कैसे गीली हो रही है? वेरी गुड। स्कूटी पे आने का यही नतीजा होता है। आज ही गए स्कूटी पर, आज कितने गीले होके आए हो। अब अगर रिमोट खोया ना तुम दोनों तो बहुत पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारी। और रिमोट यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, पर इन्होंने कहीं खो रखा है। इनको देना नहीं, ऊपर किसी होल्डर में लगा देना रिमोट। यहाँ हो गई थी मैं हल्का सा रेडी, तो क्या ही हुई थी, मतलब मार्केट जाने के लिए। तो गर्मी बहुत है ना, बहुत पसीना आता है बाहर। तो ये मेरे दोनों बच्चे रेडी होके, अब मेरी बेटी ने ये ड्रेस पहना है। मुझे बताना मेरी बेटी का ड्रेस कैसा है। हेलो करो सबको, हेलो, राधे 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 राधे। ये है पोटू। पोटू ऐसे ही खड़ा रहता है पूरे रास्ते ना गाड़ी में। इसको ये लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक लगेगा ना तो मैं मम्मा के पास ही आके गिरूंगा। और इनको बुला लिया था मैंने, मतलब मैंने क्या बुलाया था, ये सैटरडे को आ ही जाते हैं थोड़ा सा जल्दी। हाय बोलो, हाय इधर देख के बोलते हैं। हाँ जी हेलो हाय। हाँ ठीक है। तो आप निकल लिए थोड़ा सा मार्केट में, मतलब वही सामान वगैरह लेने, छोटी सब्जी मंडी में जो मैंने बताया था। तो गर्मी बहुत है, अब देखते हैं क्या क्या लेंगे। अभी तो हम रास्ते में हैं। निकल लिए हैं, थोड़ी सी पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ा सा ही पास में है। पहुँच करके मिलते हैं फिर। तो देखो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी ना, मैंने कहा फटाफट फटाफट मैं ले लूँगी। इन बच्चों के कारण आज मैंने सूट भी नहीं प्रेस किया अपना, मैं ऐसे ही आ गई। मैंने कहा चल यार पास में ही जाना है, क्या इतना वो करना। तो मैंने ये ना रोड पे फैल गई, इसी के कारण ना हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं बाहर, क्योंकि मेरी बच्ची ना एकदम से फैल जाती है। देखो कितना रोने लगी, नहीं नहीं मैं तो खुद से चलूँगी।
और ये ऑन रोड ऐसी बातें करते हैं तो मेरे को भी डर लगता है भाई, इधर से साइकिल वाइकिल कुछ कुछ आती रहती है। फिर कहने लगी नहीं मेरे को पापा के पास जाना है। फिर ये आ गई थी अपने पापा की गोदी में। मैंने कहा फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, अपना कुछ सामान ले लेती हूँ। फिर मेरा मन था कि ये जो राम लड्डू होते हैं ना चटनी वाले मूली वाले, तो मेरा मन था, मैंने कहा ये खा लेते हैं, यहाँ के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हम जब भी यहाँ पे कुछ भी ऐसे खाने का सामान लेने के लिए आते हैं ना, जो भी घर का जो भी होता है खाने का, तो ये वाले लड्डू ना ज़रूर खा के जाते हैं। आज ना इन भैया के जो पापा है ना वो नहीं थे, हमेशा वही मिलते हैं, आज ही भैया मिले थे। बट ये पहचान गए कि आप तो हर बार ही आते हो। तो मैंने यहाँ पे लगवा ली थी एक राम लड्डू की प्लेट, और इनको खानी थी उसमें मिर्ची, तो इन्होंने अपने लिए ना 2 मिर्ची करवा ली थी। तो मिर्ची थोड़ी तीखी थी इसलिए मैंने खा ली थी 1 मिर्ची भी। लेकिन भाई इसके जो है ना ये राम लड्डू इतने टेस्टी होते हैं ना। टेस्ट का कमाल ये है कि इनकी चटनी बहुत स्वादिष्ट है। फिर मैंने यहाँ पे ना फालसे और जामुन के रेट पूछे। जामुन तो फिर भी समझ में आ रहा था, कुछ पता नहीं, वो भी हाँ वो भी थोड़ा महंगा था। लेकिन फालसे तो उसने 150 रुपये पाव बताया। मैं तो हिल ही गई। मैंने कहा अरे भैया मैंने ये खा के चेक करा, अब इसका भी चार्ज दे रहा। वो कह रहा नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है फालसे अच्छे होते हैं। मैं बचपन में बहुत खाती थी, मेरे पापा बहुत लेकर आते थे मेरे लिए। लेकिन अब मुझे फालसे से ना ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा महंगे भाई, अभी नहीं लेने मुझे। तो ये गरम गरम उतार रहे थे, बढ़िया। इसको मैंने गोदी में अपने बिठाया। ये अपने पापा से चेत थी जैसे कि हमेशा होती है। और इधर मैं बैठी हुई थी बाबू को लेके। बाबू डर रहा था कि इधर ना ताता ताता गम गम है। फिर इधर आ गई थी हमारी राम लड्डू की प्लेट, तो मैंने और इन्होंने शेयर में खाया। मैंने कहा ज़्यादा मन नहीं है यार खाने का, क्योंकि मेरे को और कुछ भी अगर मन किया तो मैं फिर वो नहीं खा पाऊँगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम खा लेते हैं। इसलिए एक ही प्लेट में से हमने थोड़ा सा खाया। और इतने टेस्टी है ना, पता है इतने मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं इसके। और यहाँ पे ना नोना कहती थी मुझे अलग प्लेट में दो। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, जो भी मुझे सामान लेना था ना घर का, अपना चीज़ ब्लेंड वगैरह जो भी मैं बता रही थी, वो मेरा फिनिश होने को था पूरा। तो मैंने कहा ले लेती हूँ यार अपना पहले से। फिर यहाँ पे ना गर्मी भी बहुत थी, और ये मार्केट इतनी बढ़िया है, छोटी सी है, मतलब इसका नाम ही छोटी सब्जी मंडी है। अगर किसी को पूछना हो ये कहाँ पे है, यहाँ पे मतलब रेट भी अकॉर्डिंग अच्छे प्राइस पे आपको चीज़ें अच्छी मिलती है और एकदम फ्रेश मिलती है। पनीर हो, चाप हो, या फिर घर की कोई भी सॉसेज हो, कोई भी चाइनीज़ फूड हो, आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, जो भी फ्रीज़र वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे चीज़ पटेटो होते हैं, स्माइली होती है, ये सब मिल जाएगा इधर। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे बर्गर, तो मैंने कहा बर्गर बना लेंगे। तो इनकी ये वाली जो बर्गर है ना, बर्गर तो खैर से सारी अच्छी हैं, चीज़ें यहाँ की सारी ही बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो काले तिल और वाइट तिल वाले होते हैं ना, ये बड़े टेस्टी लगते हैं। एक बार ट्राई किए थे, फिर मैंने कहा यही ले लेते हैं यार। फिर ये मैं देख रही थी, मैंने यार ये क्या है, ये क्या बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इस पर दिख भी नहीं रहा। फिर ये कह रही ये स्वीट वाले हैं। मैंने कहा, फिर मैंने फेंक दिया। मैंने कहा नहीं यार, मीठा तो मेरे को वैसे भी बहुत लिमिटेड ही पसंद है, वो भी आइसक्रीम वगैरह में नहीं। फिर मैंने ये कुलचे भी ले लिए थे, और ये ले लिया था बर्गर। तो मटर मेरे पास ऑलरेडी घर पे थे, तो मैंने कहा कल संडे है तो कल थोड़ा सा ना इसी का नाश्ता कर लेंगे। इनको पसंद भी है, मुझे कम पसंद है छोले और कुलचे, लेकिन इनको पसंद है तो मैं बना देती हूँ, और फिर मैं भी खा ही लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती। तो ये सब सामान मैंने अपना पैक करा लिया था, और साथ में रुमाली रोटी और पनीर भी। मैंने कहा रुमाली रोटी होगी तो ज़्यादा हेडेक नहीं होगी। सब्ज़ी बनाने में मुझे कभी भी उलझन नहीं होती, सब्ज़ी तो मैं बना ही लेती हूँ, बट रोटी बनाने में मेरे छूटते पसीने और मेरा होता दिमाग ख़राब, क्योंकि पहले आटा लगाओ फिर रोटियां बनाओ, जबकि 2 ही जनों की रोटी बनानी है। फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। फिर मैंने यहाँ से एक मोज़रेला चीज़ लिया था 1 किलो का, तो वो मेरा ख़राब निकल गया। मैंने भैया को बता रही थी, मैंने कहा भैया मेरा वो ख़राब निकल गया, तो उन्होंने कहा आप ले आना, चेंज हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इन भैया से लिया अपना चीज़ ब्लेंड, वो लेके मैं चलती बनी जल्दी जल्दी। मैंने कहा यार गर्मी बहुत हो रही है, चलो मेरा तो सामान मिल ही गया ना जो भी मुझे लेना था। इन्होंने कहा ठीक है ना, जो तुम्हें लेना था वो तो मिल ही गया। फिर पोटू इधर मेरे पास ही था, तो पोटू को लेके यहाँ पे थोड़ा सा ना रास्ता ख़राब था, मैं फटाफट यहाँ से निकली। और जो मैडम जी है ना, छोटी आंटी हमारी, छोटी दीदी नहीं, वो तो बड़ी दीदी हैं, वो तो अपने पापा के पास ही थी, और मेरे को देख के ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जानती ही नहीं है, जबकि पूरे दिन भर मम्मा मम्मा और मेरे को इतना पूछा करती रहती है, बहुत प्यार करती है। लेकिन अभी वो अपने पापा की धुन में मस्त थी। फिर यहाँ पे आके फिर इसने ड्रामा अपना क्रिएट कर दिया चालू। इसने कहा मम्मा मुझे बिस्किट दो, तो मैंने इसको चस्का मस्का बिस्किट दिया। मैंने इसको कैसे भी करके ना रोका, मैंने कहा ना जाए आगे ना जाए, लेकिन भाई दीदी तो दीदी है, ये तो मानी नहीं बिल्कुल भी, और ये चली गई अपने पापा के पास जिद कर करके। वो कह रही मैं ड्राइव कैसे करूँ, नहीं मानी। मैं अपने पोटू के साथ इधर, मैंने पोटू को भी दिखाया, मैंने बाबू देख भैया भी तो खड़ा है, पर ये नहीं मानी। मैं इसको काफ़ी चुप करा रही थी, इसको पोएम सुना रही थी, गाने सुना रही थी। जब पापा के पास ही लड़की चली गई
और बैठ गई तो इतनी खुश हो गई और चुप भी हो गई। तब से तो इससे बिस्किट नहीं खाया जा रहा था, लेकिन जब अपनी सगी मम्मी के पास ये चली गई ना, इसने बिस्किट भी खा लिया। यहाँ आके मैंने ना अपना पनीर बना लिया था। मैंने बनाया था पनीर बटर मसाला, और ये रात का डिनर है हमारा। और रुमाली रोटी तो वहीं से आई गई थी, जो मैं लेके आई थी, जो कि मार्केट से। और मैंने ये लच्छे वाली प्याज काट ली थी और नींबू मैंने कहा। और ये हो गई थी जी मॉर्निंग हमारी सुबह की। तो सुबह उठी मैं, सुबह मैंने बना लिए चटपटे मसालेदार छोले कुलचे। और आज है संडे, ये सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है। फिर मैंने ये कुलचे भी अपने सेक लिए थे। और ये मेरा पानी वाला अचार हींग वाला, जो कि और दिन भर दिन बेहद टेस्टी होता जा रहा है। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरी ये छोले और कुलचे की थाली रेडी। बताना कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर ना शाम हो गई थी, हम लोग सो गए थे, थक गए थे। तो शाम को उठी तो इन्होंने बोला कि कुछ अच्छा सा बना ले। तो मैंने अच्छा सा क्या बनाओ। तो वैसे तो ये खैर नहीं खाते इतना तला हुआ, लेकिन इन्होंने आज बोला मन से, तो फिर मैंने कहा ठीक है, तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, 2 बंदों के लिए कितना ही बनाना पड़ेगा। फिर मैंने ना छोटे छोटे यहाँ पे ना मिनी समोसे बना लिए। इनको ना कई जगह सिंघाड़ा भी कहते हैं मिनी समोसों को। तो मैंने ये बना लिया। आलू का मसाला फटाफट मैंने बनाया, इतना करारा मसाला बनाया इसमें खड़ा वाला धनिया डाल के, तो टेस्टी लगता है उससे। तो ये मैंने इसको अच्छे से पैक कर लिया समोसे को। और जो एक्स्ट्रा था इसका वो मैंने कट कर दिया था ये इस तरीके से। और यहाँ से मैंने इसको अच्छे से सील पैक कर लिया, ताकि ये ऑयल में जाके ना खुले ना और इसके अंदर ऑयल भरे ना। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने सारे समोसे बना लिए थे। मैंने बनाए थे टोटल 8-7 समोसे बनाए थे, वो हमें पूरे हो गए थे। मतलब अभी तो बचे ही हुए हैं, लेकिन हमने खा लिए थे। और समोसे मेरे वाकई में अगर देखने में नहीं इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थे, क्योंकि अंदर की फीलिंग जो मसाला था ना, वो बड़ा करारा बना था। इधर बेटी को एक समोसा देते ही फिर भी रो रही थी, नै नै रोने लगी थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये मानती नहीं है ना, फैल जाती है, क्या करूँ, नटखट है। फिर हमने ये नाश्ता किया, मतलब नाश्ता क्या, शाम की इवनिंग का स्नैक लिया अपना समोसा। फिर रात में ना थोड़ा सा ये बच गया था, तो मैंने कहा यार ज़्यादा समोसे नहीं खा पाएंगे। फिर इन्होंने कहा ऐसा कर, जो मट्ठी और मैदा, जो मैदा और समोसे का मैदा होता है ना मट्ठी का, वो सेम ही तरीके से लगाया जाता। तो फिर मैंने उससे ना मट्ठियाँ अपनी उतार ली थी। मैंने कहा मट्ठियाँ तो अचार के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है मट्ठियाँ। फिर रात में हम 12-12:30 बजे ये जब एडिटिंग कर रहे थे, तो इनको लग गई थी भूख। तो इन्होंने कहा मेरे लिए ना अनियन वाली मैगी बना के ले आ। तो फिर मैंने इनको अनियन वाली मैगी दी। साथ में मेरा बच्चा सोया नहीं, उधर मेरी जो बेटी है वो आराम से सो रही थी। तो गाइज रात के बज रहे हैं 1, और अब जाके मैंने अपनी व्लॉग की पूरी एडिटिंग करी है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, जो कि आपको मेरे फेस से पूरा पता ही चल रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसीलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे बुरे जैसे भी लगते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करो। मुझे उस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि कोई मेरे लिए नेगेटिव बोलेगा, या नेगेटिव इन द सेंस कि कुछ भी एक्स्ट्रा ना बोले, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बोले। तो जो भी आपको लगता है मेरे ब्लॉग को देख करके अच्छा बुरा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिले और मुझे पता भी चले कि मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ। और अभी मेरे आपको डेली के व्लॉग घर के इसीलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। नेक्स्ट मंथ का बर्थडे है, तो हमने सोचा है कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।